अगर भगवान निराकार हैं तो हजारों सालों से भगवान की मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? ये सवाल आजकल की जनरेशन अक्सर पूछती है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मानव का मन सीधे अनंत को नहीं पकड़ सकता, उसे पहले एक मूर्त स्वरूप चाहिए, एक केंद्र चाहिए, एक प्रतीक चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म ने मानव धर्म को एक केंद्र दिया, एक बिंदु दी जिसका माध्यम मूर्ति थी, ताकि हमारा मन भटके नहीं बल्कि एक बिंदु पर टिका रहे। मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, मूर्ति है माध्यम हमारे ध्यान का। जैसे बच्चा स्कूल में एबीसी ब्लॉक से सीखता है, वैसे ही भक्ति में हमारा मन पहले रूप से जुड़ता है और धीरे धीरे यही यात्रा आपको रूप से अरूप की ओर ले जाती है। तो मूर्ति सिर्फ कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है। न्यूरोसाइंस भी बताता है कि हमारा दिमाग कॉन्क्रीट इमेजेस को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ज़्यादा जल्दी समझ लेता है। जैसे आप इसको देख लीजिए, अगर आपको निराकार को या अनंत को इमेजिन करना है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, बट अगर मैं कहूँ आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं लाइक स्काई, ओशन, लाइट, तो इस इमेजेस के माध्यम से आप उसको जल्दी इमेजिन कर लेंगे। तो धर्म हमारे निराकार को समझाने के लिए साकार स्वरूप देता है। एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी क्षमता होती है सिंबॉलिक थिंकिंग। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम किसी देश का झंडा देखते हैं तो वो झंडा उस देश का प्रतीक माना जाता है। किसी के हाथ पे रिंग देखते हैं तो वो उसके रिलेशनशिप को दिखाती है। तो इसी तरीके से जो मूर्ति है वो ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। हम यहाँ पत्थर नहीं पूजते हैं, उसके अंदर बसी हुई चेतना को प्रणाम करते हैं। साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि लर्निंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में होती है। जैसे हम मैथ्स में भी इसको समझ सकते हैं कि पहले हम नंबर सीखते हैं, फिर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी हम साकार से निराकार में समझते हैं। मतलब पहले मन एक रूप से कनेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये मन प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगता है। इसलिए सनातन धर्म का मॉडल यही है, मूर्ति, ध्यान, अनुभव, फिर निराकार। हमारे सनातन धर्म ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि पहले मनुष्य के मन को, ध्यान को निराकार तक पहुंचाने के लिए साकार का सहारा देना पड़ेगा। जय श्री राम।